Hello बच्चों, let's read this question. The question says two elements A and B combine to form compounds X and Y, right? For the fixed mass of A, the masses of B combined for the compounds X and Y are in 3:7 ratio. If in compound X, 4 gram of A combines with 12 gram of B, right? Then in compound Y, 8 gram of A will combine with dash gram of B. Option A 24, option B 56, option C 28, option D 8. The key concept for this question is law of multiple proportion. Law of multiple proportions. अगर बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की तो इट बेसिकली स्टेट्स दैट कि जैसे हमारे पास कार्बन है, राइट? कार्बन हमारे पास कंबाइंड करके ऑक्सीजन से क्या बनाता है, CO2, राइट? और कार्बन ही ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली स्टेट्स दैट कि जो हमारे पास ऑक्सीजन के मासेस होंगे वो किस में होंगे, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। ठीक, law of multiple proportion basically states that for a fixed mass of an element, right, वो अगर दो कंपाउंड्स बनाता है उस किसी और पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, तो जिन मासेस में वो कंबाइन करेगा वो होने चाहिए क्या, होने चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो में, राइट? अगर अब बात करें इस क्वेश्चन की तो उसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि फिक्स्ड मास है ए का, राइट? मासेस ऑफ बी कंबाइंड फॉर द कंपाउंड्स एक्स एंड वाई। जो ए है, फिक्स मास ऑफ ए है, वो बी के मासेस के साथ कंबाइन कर रहा है और बी के जो मासेस हैं वो किस रेशियो में है, 3:7 के रेशियो में इन कंपाउंड्स एक्स एंड वाई। ठीक, इफ इन कंपाउंड एक्स में क्या हो रहा है, 4 ग्राम ऑफ ए कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम ऑफ बी के साथ। कंपाउंड एक्स में क्या हो रहा है, 4 ग्राम ऑफ ए कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 12 ग्राम ऑफ बी के साथ। तो हमसे बोला है कि अगर हमारे पास कंपाउंड Y है और उसमें क्या है, 8 ग्राम ऑफ A, 8 ग्राम ऑफ A कितने ग्राम B के साथ, कितने ग्राम B के साथ बनाएगा कंपाउंड Y। देखो पहला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ग्राम दिया और यहाँ पे 8 ग्राम। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें देखना होगा कि दोनों में जो ए का मास है वो फिक्स है, तभी तो हम लोग ये रेशियो का यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये मेंशन है फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ ए, तो फिक्स्ड मास होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर y में 4 ग्राम ऑफ ए होता तो वो बेसिकली कंबाइन करता x ग्राम b के साथ, राइट? हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, तो 12 ग्राम बाय x ग्राम का रेशियो हमारे पास कितना आना चाहिए, 3:7 का, क्योंकि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ a जो मासेस ऑफ b हैं वो किस रेशियो में, 3:7। अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 12 × 7/3 इज इक्वल टू x। हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 28 ग्राम। ठीक, ये हमारे पास कितना आ गया, 28 ग्राम। x की वैल्यू क्या आ गई, 28 ग्राम ऑफ b, यानी y में अगर 4 ग्राम हमारे पास a है तो 28 ग्राम ऑफ b रहेगा। ठीक, अब हमें पता चल गया कि 4 ग्राम ऑफ a रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 28 ग्राम ऑफ b के साथ इन कंपाउंड y। तो अगर 8 ग्राम ऑफ a है तो कितने के साथ करेगा, तो आ जाएगा 28/4 इंटू 8 ग्राम ऑफ b। कैसे आया ये, अगर 1 ग्राम ऑफ a होता, राइट, 1 ग्राम ऑफ a होता तो उसके साथ 28/4 ग्राम ऑफ b रिएक्ट करता, यानी 7 ग्राम्स। तो अगर हमारे पास 8 ग्राम आ गया तो क्या करते हैं,
तो सिंपली हम लोग 28/4 यानी 7 इंटू क्या कर देंगे 8। 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? इट विल कम आउट टू बी 56 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ A will interact with 56 gram of B. Correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.